नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता रहता हूं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ पैसे बर्बाद होते हैं। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्या वो उनका कहना सही है, या फिर जो लोग वो कहते हैं कि पैसे बनते हैं शेयर मार्केट में, क्या उनका कहना सही है? तो दोनों का कहना सही है मेरे हिसाब से। दोनों गलत नहीं है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन दोनों के अलग अलग कंडीशन है। पहला, जो कहते हैं पैसे बर्बाद होते हैं, उनका ये मतलब होता है कि वो नए नए शेयर मार्केट में आते हैं और बहुत जल्दी, यानी कि उन जितना वो सुन कर आते हैं कि शेयर मार्केट में पैसे कई गुने होते हैं, बस वही लालच उनको डुबा बैठता है। वो पेनी शेयर उठाते हैं, सारा अपना कैपिटल पेनी शेयर में लगाते हैं, और वो पेनी शेयर बहुत ऊपर जाता है, उसके बाद बहुत नीचे भी आके जीरो भी हो जाता है। तो यही कंडीशन है। तो वो लोग शेयर मार्केट को बुरा समझते हैं, लेकिन जिनके पैसे बनते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, उन्हें मार्केट का नॉलेज होता है। वो अच्छे पेनी शेयर को पकड़ते हैं और पूरा पैसा पेनी शेयर में नहीं लगाते। कुछ ब्लू चिप में लगाते हैं, तो कुछ मिड कैप में, कुछ स्मॉल कैप में, कुछ उसमें जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है, यानी कि आप अपने पूरे कैपिटल का मान लीजिए खाली अधिक से अधिक 5% 7%, उससे ज़्यादा तो लगाते ही नहीं हैं। तो ऐसे होता है। और वो भी ब्लू जो पेनी शेयर पकड़ते हैं वो भी फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। तो दोस्तों, इन्वेस्टिंग करिए। ट्रेडिंग करेंगे तो लॉस तो होगा ही लेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो करते हैं वो ट्रेडिंग होता है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग होता है। तो अगर लॉस आपको शेयर मार्केट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करिए। और निफ्टी के टॉप 10 अगर स्टॉक को भी उठाकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा खासा फ़ायदा होता है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही दो स्टॉक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। एक तो पेनी शेयर रहेगा, उसका फंडामेंटल टेक्निकल दोनों देखेंगे। और एक हमारा रहेगा लार्ज कैप, यानी ब्लू चिप स्टॉक। उसमें आप लॉन्ग से जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पेनी शेयर है वो है विकास इकोटेक लिमिटेड। अगर इस शेयर की बात करें तो इस टाइम ये शेयर चला है 4 रुपये 78 पैसे पे। और आप देखेंगे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे ये शेयर कुछ यानी -2.85%, यानी कि लगभग 2.5-3% के तक आसपास करेक्ट हुआ है। तो अगर 52 वीक हाई की बात कर लेते हैं तो 11.59 का रहा है। 52 वीक लो को वहीं 96, यानी 1 रुपये का भी ये शेयर नहीं था। और ये 96 पैसे वाला शेयर 11-12 रुपये तक भागा था। आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि 12 गुना तो ऐसे पैसे हो गए हैं। तो यही पावर है पेनी शेयर का। तो चलिए इसके कुछ डिटेल और देख लेते हैं। तो अगर इसके बिजनेस की इंडस्ट्री की बात करें तो ये केमिकल से बिलोंग करता है। तो केमिकल सेक्टर इस टाइम सबसे ज़्यादा चला था, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना वायरस वगैरह आया तो सबसे ज़्यादा लोग अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र और बहुत से ऐसे केमिकल यूज कर रहे थे। तो केमिकल सेक्टर की जितनी भी कंपनियां थी काफ़ी तेज़ी से चली। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं इनका, कुछ फंडामेंटल से देख लेते हैं। तो मार्केट कैप की बात करें तो 133.79 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है। जबकि पीबी की बात करें 0.96 है। पीई की बात करें तो माइनस में है। तो डिविडेंड यील्ड की बात करें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेनी शेयर डिविडेंड देते नहीं है, ऐसे भी बहुत से अच्छे स्टॉक हैं जो आपको डिविडेंड भी पेड करते हैं। अगर कैश की बात करें तो 9.33 करोड़ रुपए कंपनी के पास कैश है। अगर डेप्ट की बात कर लेते हैं तो 145.17 करोड़ रुपए कंपनी के ऊपर डेप्ट है, यानी कि जितना मार्केट कैप है नहीं उससे ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर डेप्ट है। तो ये तो बहुत बुरी बात है इस किसी भी कंपनी के लिए, खासकर पेनी शेयर के लिए। वहीं अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 32.51% का प्रमोटर्स होल्डिंग है। सेल्स ग्रोथ माइनस में चल रहा है, -21.64 का। प्रॉफिट ग्रोथ ½ % का है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 0.71% का। तो दोस्तों, पेनी शेयर है, फंडामेंटली बहुत बुरा हाल है। तो दूर रहें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो चुके हैं तो चलिए उसके आगे ही बात कर लेते हैं। तो ये 1 महीने का मैंने चार्ट लगा रखा है। और इसका हाई की बात करें, यानी कि हाई कब पर आया था, तो 48 रुपये 50 पैसे तक ये शेयर जा चुका है, जो कि 1 जनवरी 2018 को गया था। उसके बाद से आप देखेंगे इस शेयर में करेक्शन स्टार्ट हो गया, यानी प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं और करेक्शन भी कह सकते हैं। उसके बाद ये शेयर बहुत ज़्यादा मतलब एकदम नीचे आ गया है 2-3 रुपये पे, 96 पैसे जैसा आपने देखा। उसके बाद इसमें फिर से धीरे धीरे मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए वनडे का स्टॉक आपको देख लेते हैं कि वनडे चार्ट क्या कहता है। तो वनडे चार्ट लगा लिया, अभी इसमें देखते हैं डेटा क्या कहता है। तो दोस्तों, आप देखेंगे ये शेयर करेक्ट हो रहा है, 6 रुपये 6.5 रुपये तक गया था, उसके बाद फिर से इसमें करेक्शन स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों, ये शेयर फिर से कहाँ तक जा सकता है उसकी बात कर लेते हैं। तो जो टेक्निकली व्यू कहता है इस टाइम 4 रुपये 75 पैसे पे ये चल रहा है। तो ये शेयर
अगर उस दिन जिस दिन अगर ये ट्रेडिंग सेशन में इसने अपना हाई बनाया था 5 रुपये 10 पैसे पे, लेकिन ये शेयर वहाँ पे रुक नहीं पाया और काफ़ी नीचे आ चुका है। तो इसका जो नेक्स्ट रजिस्टेंस है वो 5 रुपये 10 पैसे ही है। अगर 5 रुपये का लेवल ये शेयर तोड़ता है, यानी 5 रुपये 10 पैसे का ये लेवल टूटता है, जो कि इनका 21 दिनों का EMA भी है 5 रुपये 13 पैसे का, वही लेवल अगर टूटता है तो ये शेयर फिर से 5.5-6 रुपये तक आराम से भागेगा। और जैसे ही ये 6 रुपये के ऊपर जाके क्लोज होता है, जो कि आप देख सकते हैं कि 6.5 रुपये तक ये उस दिन भागा भी था, तो ये अगर उसके ऊपर जाके क्लोज होता है तो ये शेयर फिर से 10 रुपये की साइड में भाग सकता है। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, पेनी शेयर है तो कभी भी टेक्निकली को अनफॉलो कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जो पेनी शेयर्स होते हैं वो टेक्निकल व्यू को नहीं मानते। 70% ही सिर्फ फॉलो करते हैं, लेकिन 30% उसमें होते हैं जो नहीं मानते, तो उस बात का ज़रूर ध्यान रखें। लेकिन जो टारगेट मैंने दिया है, अगर ये उसके ऊपर जाके क्लोज होता है तो वो टारगेट जल्दी आपको टच होता हुआ दिख जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों लार्सन एंड टोब्रो, ये एक ऐसा शेयर है जो कि पूरे जंगल में इकलौता है और सबसे खतरनाक है, क्योंकि दोस्तों ये सबसे बड़ा स्टॉक और सबसे भरोसेमंद स्टॉक है। तो 52 वीक हाई की बात करें तो 1383 रुपये 85 पैसे का है, जबकि 52 वीक लो 661 रुपये 5 पैसे का है। मार्केट कैप देखेंगे 1,61,384.20 करोड़ का है। पी की बात कर लें तो पी के हिसाब से काफ़ी सस्ता भी मिल रहा है, यानी कि पी आपको सिर्फ 15.19 मिल रहा है। तो अभी भी आप इस शेयर को उठा सकते हैं लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से। शॉर्ट टर्म की बात हम चार्ट पे करेंगे। पीबी की बात करें 2.976 का है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं 18.16 का है। तो दोस्तों चार्ट पे डिटेल देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में ये शेयर कहाँ जाएगा। तो अभी ये शेयर काफ़ी तेज़ी से ऊपर आया, उसके बाद थोड़ा सा इसमें करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखा गया, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये शेयर फिर से भागा है और फिर से 2% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखाया है। तो यानी कि ये शेयर फिर से चलना स्टार्ट हो गया है, लेकिन उस दिन भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है इस शेयर में। तो यानी कि दोस्तों अगर इनका जो नेक्स्ट टारगेट की बात करें तो 1180 का होगा। अगर 1180 का लेवल टूटता है तो जल्दी आपको 1220 का टारगेट इस शेयर में दिख जाएगा शॉर्ट टर्म में। और अगर बात करें कि अगले 6 महीने में इनका क्या टारगेट होगा, दोस्तों 6 महीने में 1500 के आसपास ये शेयर आपको दिख जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें ग्रोथ हो रही है और जिस हिसाब से इनका फंडामेंटल और टेक्निकल व्यू है, तो ये 1500 का टारगेट आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इन दोनों शेयर को आप कंसिडर कर सकते हैं। पहला जो कि मैंने बताया कि फंडामेंटली वीक है, बट अभी उसमें ग्रोथ की काफ़ी चांसेस बाकी है, और ये शेयर तो है ही। तो दोस्तों अगर उसके अलावा कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।